एक दिन जब एक बुढ़िया की मृत्यु हुई तब यमराज उसे अपने साथ ले जाने आए। बुढ़िया ने पूछा, क्या आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हैं या नर्क? यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं इसलिए तुम्हें स्वर्ग मिला है। बुढ़िया बोली, मैं स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग और नर्क को कुछ क्षण के लिए देखना चाहती हूँ। तब यमराज बुढ़िया को सबसे पहले नर्क दिखाने लाए। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और भूख से तड़प रहे थे। तभी बुढ़िया की नजर करीब 1000 फुट ऊंचे एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कई पेड़ों से छुपा हुआ था। बुढ़िया ने नर्क की एक आत्मा से पूछा, इस पतीले में क्या है? आत्मा बोली, उसमें स्वादिष्ट खीर है लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हम सब दुबले पतले और भूख से तड़प रहे हैं। अब बुढ़िया यमराज के साथ स्वर्ग पहुंची। वहाँ भी 1000 फुट ऊंचा एक विशाल पतीला था जो स्वादिष्ट खीर से भरा था। बुढ़िया स्वर्ग की एक आत्मा से बोली, आप लोग तो इस विशाल पतीले तक नहीं पहुंच पाते होंगे, इसीलिए आपको भूखे रहना पड़ता है। आत्मा बोली, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं इसलिए हमने वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी बना ली है जिसकी मदद से हम पतीले तक पहुँचकर पेट भरकर खीर खाते हैं। बुढ़िया समझ गई कि भगवान ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। तो बोलो, भगवान श्री राम की जय। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो डाल से टूट कर गिर जाते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जय श्री कृष्णा। लड़ाई झगड़ा मिटाकर सोया करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। क्या पता जिस इंसान से आज बात करना टाल रहे हो, कल उसी की आवाज सुनने के लिए दिल तरस जाए। अहंकार की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, पर एक पल की दूरी सारी उम्र का पछतावा बन जाती है। इसलिए सोने से पहले दिल साफ कर लिया करो, क्योंकि मौत सच में मुलाकात का दूसरा मौका नहीं देती। अपनी अहमियत कम होते देखो तो त्याग देना वो हर रिश्ता चाहे कितना भी खास हो, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती वहां ठहरना खुद के आत्मसम्मान को खोना है। याद रखो, सम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना भक्तों। और जितना बड़ा ताला होता है उतना वाहरे इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीता। वाहरे इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीता।